नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियलिटी में। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है किस तरीके से पाक मीडिया की एंकर फिजा अकबर खान, जो कि हमेशा से ही भारत के प्रति जहर उगलती रहती है, और आज के टाइम में भारत की आर्मी कश्मीर के अंदर जो भी घुसपैठ करते हैं, जो भी आतंकी हैं, उनको जो छिपे हुए हैं उनको खोज कर मार रही है। तो इससे देखो किस तरीके से ये भड़काती है, किस तरीके से भड़के हुए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। मकबूजा कश्मीर, जहां भारत ने क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है। मकबूजा कश्मीर वो जन्नत नजीर वादी जिसको भारत के भेड़िए नोच नोच कर खाए चले जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है भारत की बर्बादी की तस्वीर। मकबूजा कश्मीर वो इलाका जिसके पीछे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें भी हो चुकी हैं। भारत अपनी तमाम तर ताकत 70 सालों से मकबूजा कश्मीर पर आजमाए चला जा रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के शहरी भी क्या अजीब लोग हैं ना। किसी हथियार से डरते नहीं, ना किसी आवाज से डरते हैं, ना बंदूक से डरते हैं, ना तोप से डरते हैं। पैलेट गन के छर्रे उनकी आंखों की रोशनी तो छीन लेते हैं, लेकिन उनके दिलों से आज़ादी की किरण को नहीं मिटा सकते। उनकी आंखों से रोशनी छीन लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों से ख्वाबों को नहीं छीन सकते। बदतरीन तशद्दुद भी उनके हौसले पस्त ना कर सका। कैद व बंद की सोबतें भी उन आज़ादी के परवानों की हिम्मत को कैद ना कर सकी। बदतरीन जुल्म भी उनकी आवाज़ को ना दबा सका। और आज मकबूजा कश्मीर का मामला वाक़तन एक आलमी मामला बनता हुआ वाज़े नज़र आ रहा है। आज पूरी कौम ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार एकजहती किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और नरेंद्र मोदी को दो टोक अंदाज में बता दिया कि अब मकबूजा कश्मीर में ऐसे नहीं चलेगा। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर से भी मकबूजा कश्मीर की हिमायत में कई आवाजें उठने लगी हैं। एक जानिब पाकिस्तान जो दुनिया को ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, अब भी वक्त है, मोदी को समझा दो, बात हद से निकल गई तो किसी के इख्तियार में कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या अक़वाम आलम भारत की इस बर्बरियत पर सोई रहेगी, जबकि आलमी मीडिया ने भी मकबूजा कश्मीर की हालत को तशवीशनाक करार दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह एहतजाज करने से क्या मकबूजा कश्मीर का मसला वाकई हल हो सकेगा। अब सवाल ये भी है कि हुकूमत की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक हिकमत अमली मौसर साबित हो सकेगी। और एक सवाल ये भी है कि क्या भारत को अपनी गलती का एहसास और एक और गलती करने से पहले क्या ये एहसास वाकई हो जाएगा। इन तमाम सवालात का जवाब हम लेंगे हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीके जवानाने कश्मीर पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और शौकत बसरा साहब हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो हिकमत अमली हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर पर इख्तियार की है शाहिद लतीफ़ साहब, वो आपको कितनी मौसर दिखाई देती है? और जो कश्मीर आज मनाया गया बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, क्या पैगाम गया पूरी दुनिया को? देखें, पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है, किसी भी सिविलाइज्ड नेशन को या अवाम को यही जो हिकमत अमली है वो अपनानी चाहिए ना। हम तो दुनिया के सामने आज बड़े फ़ख्र के साथ खड़े हैं और हम एक भेड़िया जो मोदी जिसको आप कहते हैं उसकी शक्ल दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस शख्स को देखो कि वो नेहरू का जो हिंदुस्तान था, जो इनके पुराने लीडर्स थे, वो तो सेकुलर स्टेट था कि जी अक़लियतों और जो अक्सरियत के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हैं, ये तमाम फ़िरके इकट्ठे हैं। ये है ना सेकुलर स्टेट का मकसद। वो हिंदुस्तान बनाया था। आज ये जो मोदी है, इसने पिछले 5 साल जो एक राग अलाप कर रखा वो था हिंदुत्व, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और उसी के मुताबिक उसने ये जो आरएसएस के दहशतगर्द हैं उनको खुली इजाज़त दे रखी थी कि हिंदुओं के अलावा जो भी लोग हैं उन पर दिल खोर कर जुल्म करो, और मैं उनका निशान हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहता। और फिर जब उसके सेकंड इलेक्शन की बारी आई तो उसने अपने मंशूर में यही लिखा था ना कि मुझे 2/3 अक्सरियत से जिता दो और फिर देखो मैं कश्मीर वाले मसले को कैसे ख़त्म करता हूँ।
तो उसका मकसद ये था कि जो आर्टिकल 370 और 35A है, मैं इसको हमेशा से ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये तो उसने धौंस और धांधली की ना। यानी उसने जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी, जिसमें कश्मीर को कहा गया था कि ये मुतनाज़ा इलाका है, और मुतनाज़ा इलाका भी इसको गर्दाना गया ये हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पर, ये उनकी इल्तजा थी। जब कश्मीर पूरा फतह होने जा रहा था, 1948 की बात है, जब हमारे कबायली भाई उन्होंने एक छोटी सी फौज बनाई और वो पूरा कश्मीर लेने जा रहे थे, मगर हम आज़ाद कश्मीर तक पहुँचे थे कि वहाँ से रोना धोना उन्होंने डाला और भागे हुए अक़वाम मुत्तहिदा के पास पहुँच गए कि जनाब ये इनको रोको, ये तो हमें पूरा कश्मीर जो है हमसे छीने जा रहे हैं। उनकी इस्तदा पे और उनकी रिक्वेस्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा बीच में आई और उन्होंने वहाँ एक लाइन, सीज़ फायर लाइन बना दी कि यहाँ रुक जाओ और इसका फ़ैसला इस करारदाद के मुताबिक होगा। ये मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इससे पहले के लोग भूल जाएं कि कश्मीर की इब्तदा कहाँ से हुई। और इन्हें पाबंद कर दिया गया कि अब कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, वहाँ राय शुमारी होगी, तब तक ये इलाका मुतनाज़ा है। और आज ये मिस्टर मोदी जो है, जो सिर्फ दहशत गर्दी करना जानता है, और जिसकी जो जमात है RSS, उसका ये आज भी सरगर्म रुकन है, उसने एक ही दिन में ये फैसला कर लिया कि जनाब ये जो इलाका है मैं इस पर कब्ज़ा करने जा रहा हूँ, और उसने कब्ज़ा कर लिया। जिसको बैनुल-अक़वामी एक इदारा कह चुका है कि मुतनाज़ा है, उसने यकतरफा तौर पर उस पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर पाकिस्तान के साथ उसके मुआहदे हैं, जिसके अंदर आपका शिमला मुआहदा है, जिसके अंदर लाहौर डिक्लेरेशन है। गो सारी दुनिया के आंखों में धूल झोंकता रहा 70 साल से ये कहते हुए कि जनाब ये हमारा बाहमी मामला है। और आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो यही रोना रो रहा है कि जनाब आपकी सालसी हमें इसलिए नहीं चाहिए कि ये हमारा बाहमी मसला है, हम इसको हल करेंगे। और उन्हें कह रहा है कि जी ये कश्मीर जो है वो अंडर कंट्रोल है। ये जो भी G7 की कॉन्फ्रेंस हुई, इससे बड़ा भी कोई झूठ बोल सकता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया को दगा और फ्रेब दे सकता है कि जी कश्मीर जो है मसला हल है? कोई मसला नहीं है। और 24 दिन हो गए कि उस पर कर्फ्यू लगाया हुआ है। अगर कश्मीर अंडर कंट्रोल है तो ये जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत कर रहे हो, ये किस नाम पे कर रहे हो? आप दुनिया के अंदर आप अपनी ऑपोजिशन की जमात को नहीं जाने दिया और दुनिया से कह रहे हो हर चीज़ ठीक है, ये बाहमी मामला है, हम इसको ठीक कर लेंगे, बातचीत करेंगे। 70 साल से कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला क्योंकि आप उसको अटूट अंग कहते हैं। ठीक, तो ये है हकीकत की कहानी जो मैं पेश कर रहा हूँ कि इस शख्स से और इस हिंदुस्तान से, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, दुनिया भर में खुलकर बात सामने आ गई कि सिवाय हिंदुओं के उस हिंदुस्तान में किसी को जीने का हक नहीं है। वो क्रिश्चियन हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो या कोई और फरीक हो, वहाँ सिर्फ। साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने शाहिद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, क्या हुकूमत को, जो हुकूमत अब कर रही है, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप मुझे कश्मीर का सफ़ीर समझें और मैं हर फोरम पे जाके इंशाल्लाह आवाज़ उठाऊंगा। हुकूमत ने अब तक जो भी इक़दामात किए सफारती सतह पे हमने देखा कि हुकूमत बाकायदा बड़ी कोशिश कर रही है। आज जो हमने देखा कि कश्मीर के साथ ज़ारी यकजहती के लिए बाकायदा कश्मीर अरेंज किया गया, मनाया गया। क्या हुकूमत को इससे बढ़कर भी कोई कदम उठाना चाहिए, या जितना हुकूमत कर रही है अब्दुल्ला साहब आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, आप मुतमईन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की कॉल थी और उसके ऊपर ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है। हमने एक एहतजाज का रास्ता भी पुरअमन अंदाज के अंदर अपनाना है। मेरी अपनी तंजीम तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर ने 22 मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में तमाम सूबों के अंदर जो है वो हमने अपने मुज़ाहरे किए और बहुत बड़े बड़े मुज़ाहरे किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और आइंदा भी निभाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम एक ऐसी कौम के सामने खड़े हैं जो प्यार की और मोहब्बत की ज़बान नहीं समझती। वो समझती है वो ज़बान जिसको ज़बान समझाने के लिए जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका को और माजी में रूस को समझाई गई। असल मसला ये है कि हिंदुस्तान जो है वो मज़म्मत से नहीं बल्कि मरम्मत से जो है वो माना जाएगा। बात यह है कि आप जो है वो एक ऐसी कौम के सामने खड़े हैं जो वहाँ दरिंदगी कर रही है। अगर आप अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ने चले हैं तो 1.5 लाख शहादतें अगर हो गई हैं
एक 11,000 12,000 इज्तमाही असमतें जो हैं वो लुट गई हैं, जो 40,000 लोगों को नाजायज़ किसी गुनाह के बगैर जेल में डाला हुआ है, और इसी तरीके से तकरीबन 8,000 लोगों को थानों में बंद करके उनको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। तो दुनिया उसके ऊपर बेदार नहीं हुई तो आपके एहतजाज से बेदार होगी। देखें, बात तो सीधी सी ये है कि एहतजाज का तरीका अमेरिका, यूरोप और उन ममालिक में, जापान में, जहाँ 2-4 लोग खड़े हो जाएं, या आपको याद है कि साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट थी, उनको जो है वो अवाम के अंदर एक रद्द-ए-अमल आया। उनकी दोस्त के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो प्रेसिडेंट के करीब हैं और उन्होंने कोई करप्शन की, उसके ऊपर प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ गया चंद लोगों के एहतजाज की वजह से। तो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे मूजी जानवर की बात कर रहे हैं जो लोगों के खून का प्यासा है, और उसको जो बुचर ऑफ गुजरात का खिताब था वो मैंने नहीं दिया था, वो मगरिब ने दिया था। मगरिब था जिसने उसको इस बुचरी की बुनियाद के ऊपर जो है उसका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया था। हमें एहतजाज का रास्ता पुरअमन अंदाज के अंदर यकीनन अपनाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो हमें दूसरे तरीक़ेकार हैं, यानी कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट है और एक हमारा मिलिट्री फ्रंट है। जो मिलिट्री फ्रंट है उसके ऊपर अब हमें मैन्यूवरबिलिटी जो है उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें, जैसे कल आर्मी चीफ साहब जब गए और उन्होंने 1 कोर जो कि हमारी स्ट्राइक कोर है और आर्मी रिजर्व नॉर्थ कहलाती है, उसको जाके खिताब किया। ये वही कोर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर माजी 2001 और 2002 के अंदर जब हिंदुस्तान की तरफ से दबाव आया तो हमने जब अपनी ये कोर सामने खड़ी की तो नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान जो है उसको अमेरिका आया और उन्होंने दरमियान में कहा बीच बचाव करा लिया। हमने जब कारगिल के अंदर जब उनको मारना शुरू कर दिया तो उसके बाद अमेरिका जो है वो आया और उसने कहा कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू कट ए सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बाय सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस।